मेरे समाज के दोस्तों, मेरा अनुभव, मेरी सोच पर इस चैनल पर मैं फिर उपस्थित हो रहा हूँ। देखिए, मैं कोई साधक या तपस्वी नहीं हूँ, एक साधारण गृहस्थ हूँ। अपने अनुभव के आधार पर जो भी कर रहा हूँ, अपने अनुभव के आधार पर कर रहा हूँ, जो मैंने देखा है दुनिया में। अब कर्म फल क्या है? लोग अक्सर ये डाउट में रहते हैं या बोलते हैं कर्म फल है। कर्म फल क्या है? कर्म फल कुछ नहीं है। कर्म फल हम जो आचरण करते हैं व्यावहारिक दुनिया में, जिस तरह से हम पेश आते हैं या आर्थिक दुनिया में जिस तरह हम पेश आते हैं या स्पिरिचुअल दुनिया में जिस तरह हम पेश आते हैं, वो सब जो है कर्मफल के रूप में हमारे बच्चों को मिलता है। बच्चों का कर्म फल के रूप में उनको मिलता है। हमारा कर्म का जो फल है बच्चों को मिलता है, बच्चों का भविष्य बनाता है। बच्चों का उज्जवल भविष्य या डल भविष्य पेरेंट्स के कर्म का फल है और कुछ नहीं है। हम 1000 बार हनुमान चालीसा पढ़ ले या लाख नारियल तोड़ ले, लेकिन अगर हमने कर्मफल सृष्टि कर दी, गलत कर्मफल सृष्टि कर दी, तो हम बच्चों से उम्मीद करेंगे कि वो उज्जवल भविष्य का अधिकारी बनेंगे। ये बहुत बड़ी भूल है। हमारा कर्मफल अच्छा होगा तब जाके बच्चों का फॉर्चून या बच्चों का जिंदगी उज्जवल रहेगा। बच्चों की जिंदगी के लिए पेरेंट्स तरह तरह जगह जाते हैं, तरह तरह के मंदिरों में जाते हैं, पुण्य क्षेत्रों में जाते हैं, ताकि बच्चों को आशीर्वाद मिले। लेकिन अगर मेरा कर्मफल ठीक है तो बच्चों को ऑटोमेटिक उनको अच्छा रिजल्ट मिलता रहेगा। हमारा कर्मफल ठीक नहीं है और हम रोज जाके नारियल तोड़ लें तो क्या बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाएगा? तो पूरा डिपेंड करता है हमारे कर्म के ऊपर में। हम जीते जी जो कर्म करते हैं वही कर्मफल के रूप में बच्चों को मिलता है। अच्छा हो तो अच्छा मिलेगा, और अगर खराब कर्म किए तो खराब कर्म का फल बच्चों को मिलता है। बच्चे सब बेचारे नादान अच्छा पैदा होते हैं, लेकिन माता पिता का सुकर्म या कुकर्म उन पर असर करता है। इतना मेरा अनुभव बता रहा है। इसलिए हमारा कर्मफल में पवित्रता होनी चाहिए। हमारे कर्मफल में पवित्रता होने से हम लोग का भविष्य, बच्चों का भविष्य, आगे की पीढ़ी की भविष्य अच्छा रहेगी। हम इतने ही जानते हैं। यही कर्मफल है। कर्मफल कहीं ऊपर से नहीं टपकता है या कोई पुराने जमाने का कैरी ऑफ नहीं है। ये इस जमाने में, इस उम्र में या इस जन्म में हम जो कर्म करते हैं वही कर्मफल के रूप में बच्चों पर असर डालता है। हमने ऐसे बहुत से फैमिलीज को देखा, बच्चे बेचारे अच्छे रहते हैं, बचपन में बहुत अच्छे रहते हैं, साधारण रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होते हैं उनको अनायास ऐसी ऐसी विपत्तियां आती हैं कि
आदमी सोचने को मजबूर हो जाता है, भाई ये बच्चे इतने अच्छे हैं थे, इनको कैसे ऐसा प्रॉब्लम आ गया। वो जो कर्मफल किया हुआ ना, माता पिता कुकर्म, उसका फल बच्चों को मिलता है। हम देख के बताएं, जो बहुत से जिंदगियों को हमने एनालिसिस किया है, लेकिन उसी जगह में अच्छा कर्मफल का भी असर होता है, बच्चों पर अच्छा असर पड़ता है। भले ही माँ बाप जिंदगी गरीबी में बिता दे, लेकिन बच्चा राजा बन के जीता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक जगह पढ़े हैं, अभी सचिन तेंदुलकर एक छत्र राज किया क्रिकेट की दुनिया में। हम सुने हैं कि उनकी माता पिता इतने अच्छे थे कि एक पोस्टमैन भी आता है तो उसको बैठा के पानी पिला के चाय पिला के विदा करते थे। उस जमाने में तो पोस्टमैन लोग घर आते थे, कोई भी मनी ऑर्डर दे या किसी तरह का लेटर या इंपॉर्टेंट पार्सल देने के लिए घर आते थे। अभी तो कोरियर फुरियर बहुत सा आ गया है। तो वो लोग माता पिता एक पोस्टमैन को भी इज्जत के साथ घर में बैठा के पानी पिला के चाय पिला के विदा करते थे। उनका वो पवित्र आचरण का फल, वो आचरण का फल सचिन तेंदुलकर को मिला, और सचिन तेंदुलकर एक छत्र राज किया। वैसे तो बहुत से क्रिकेटर हुए, लेकिन सचिन का है एक छत्र राज किया। ये भी सोचिए, और दूर की बात नहीं, अपने नजदीक की बात है। अभी इंफोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी श्रीमती सुधा मूर्ति इतना चैरिटी करती है, सुबह से लेकर रात तक उनका दिमाग चैरिटी में ही रहता है। अच्छी अच्छी किताबें लिखती है, गरीब बच्चों को हेल्प करती है पढ़ाई लिखाई में। आप देखिए उनके संतान के बारे में, उनकी लड़की का हस्बैंड ब्रिटेन का टॉप मोस्ट पोजीशन में है, ब्रिटेन का। तो इस माँ बाप का जो अच्छा कर्म है, बच्चों को उसको फल के रूप में मिलता है। डॉक्टर मिस्टर नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति दोनों, उन लोग कहीं गलत पैसा नहीं कमाए, अपना पैर पर खड़ा होकर उन्होंने अच्छा इंडस्ट्री, कंप्यूटर इंडस्ट्री, इंफोसिस खड़ा किया और इतना आदमी को एम्प्लॉयमेंट दिया। सबसे बड़ी बात वो है, कितना आदमी को उन लोगों ने एम्प्लॉयमेंट दिया, और उन पर किसी तरह का भी हम दाग नहीं देते हैं। दोनों का पर्सनालिटी में पवित्रता झलकती है उनके हर अंग अंग में। इसीलिए उस पवित्र आचरण का फल देखिए, आज उनका फैमिली, उनके परिवार के बच्चे कितने फल रहे हैं, फूल रहे हैं, पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। यह है माता पिता का अच्छा सुकर्म का फल। उसी जगह में कुकर्म का फल भी वैसे ही मिलता है। एक हमारे साथ सज्जन काम करते थे, बोलते थे कि मरने के बाद कौन देखा कौन क्या किया है। अरे पागल आदमी, मरने के बाद कोई देखा नहीं है, तुम तो मर गया, तुम एक जनरेशन को तो छोड़ दिया। तुम्हारा कुकर्म जो है उस जनरेशन को जेनेटल कैरेक्टर के रूप में प्रवाहित होगा। आप मेडिकल साइंस में किसी भी चीज का दवा ले सकते हैं, लेकिन जेनेटल डिसऑर्डर के बारे में आपको दवा मिलना बहुत मुश्किल है। जेनेटल डिसऑर्डर मतलब किसी भी तरह का डिसऑर्डर, किसी को ठगना वो भी जेनेटल डिसऑर्डर है, चोरी करना वो भी डिसऑर्डर है, किसी तरह का अभद्र व्यवहार करना वो भी जेनेटल डिसऑर्डर है। तो ये सब आप तो करके चले गए, मर गए, लेकिन आपका डिसऑर्डर जो है, इनडिसिप्लिन जो है, वो जनरेशन में आएगा ही, उस ब्लड में आएगा ही। तो आप ये मत सोचिए कि मर जाने के बाद कोई देखता नहीं है। आपका ब्लड तो जिंदा है ना, वो ब्लड बताएगा आपका अच्छा कर्म या कुकर्म। दुनिया देखेगी उस चीज को, याद रखिए।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। इसीलिए हमारे कर्म पर ज़्यादा हम लोग को ध्यान देना चाहिए। कर्म प्रधान है, अच्छा आचरण, पवित्र आचरण प्रधान है। आप कुछ भी कर लो, पवित्र आचरण रहेगा तो आपको खाने कमाने में कोई रोक नहीं सकता। आपका जिंदगी ठीक बीतेगा, आपका जिंदगी ठीक बीतेगा, साथ साथ बच्चों का भी जिंदगी ठीक बीतेगा। ये नहीं, हमने देखा है, उसीलिए बोल रहे हैं। अगर कोई इसको उपयोग करके इस थ्योरी को उनको लाभ हो तो बहुत अच्छा है। इसीलिए कभी ये मत सोचे मेरा तो जिंदगी चला जाएगा, छोड़ो जो होगा होगा, ऐसा मत सोचे। आपका जेनेटल कैरेक्टर में चला जाएगा, अच्छा या बुरा। जय गुरु, जय भारत।